फैट लॉस सोशल मीडिया पे एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, लेकिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने इसे इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि लोगों को लगता है कि एक्सट्रीम डाइटिंग किए बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपनी फिजिक को 6 महीने में 95 kg से 70 kg तक लेके आया विदाउट स्टार्विंग माई सेल्फ। टेक्निकली द ओनली वे टू लूज फैट इज टू क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट। मतलब आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज उसको सस्टेन करने के लिए चाहिए, आप उससे थोड़ी सी कम कैलोरीज बॉडी को दीजिए ताकि बॉडी बची हुई कैलोरीज आपके फैट से दे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब वो कैलोरी डेफिसिट करने के दो तरीके होते हैं एंड द मेजर मेथड इज थ्रू डाइट, कि आप अपनी बॉडी में डाल क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी डाइट को क्लीन करना स्टार्ट किया। मैंने जंक फूड्स को एलिमिनेट करना शुरू किया और होल फूड्स को खाना शुरू किया। And the most important thing in your nutrition is gonna be your protein intake. You have to prioritize your protein intake. और मैंने भी 4 से 5 सोर्सेज प्रोटीन के लिए और अपनी मील्स को उनके अराउंड प्लान करना शुरू किया। It can be anything. It can be low fat paneer, it can be tofu, it can be chicken, fish, Greek yogurt, soya chunks, or whey protein. And then you organize your carbohydrates and fats according to that. अब फैट लॉस के लिए प्रोटीन इतना क्यों जरूरी है? प्रोटीन वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको सेशिएट रखता है, मतलब आपको बहुत देर तक फुल रखता है। दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी और आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। एंड दैट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ फैट गेन इन द फर्स्ट प्लेस, ओवर ईटिंग। और प्रोटीन ये मेक श्योर करेगा कि जो भी आपका वेट लॉस हो रहा है वो आपका मसल से ना होके फैट से हो। आपको धीरे धीरे करके अपने जंक फूड की फ्रीक्वेंसी कम करनी है। अगर इससे पहले आप डेली जंक फूड खाते थे तो अब आपको 2 दिन में एक बार खाना है या 3 दिन में एक बार खाना है। और पोर्शन साइज गाइस, पोर्शन साइज इज द मेजर प्रॉब्लम। देयर इज नो फूड इन द वर्ल्ड दैट मेक्स यू फैट। ओवर ईटिंग दोज फूड्स मेक यू फैट। So portion size and frequency is the main culprit. During this phase, one thing I would recommend is to start tracking your calories. Start to learn how to track. You don't have to be an expert. आपको expert नहीं होना है ट्रैकिंग में, बस आपको शुरू करना है कि ट्रैक करना सीखते कैसे हैं। Now the second major factor जिस पे मैंने बहुत फोकस किया, और अगर आपको भी genuinely fat loss करना है in the long run, तो आपको भी फोकस करना चाहिए is gonna be your exercise. एंड एक्सरसाइज से मेरा मतलब यहाँ पे वेट ट्रेनिंग को लेके है गाइस। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं अब तक एक्सरसाइज के नाम पे, तो प्लीज स्टॉप दैट। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आपके फैट लॉस के लिए और आपके मसल को प्रिजर्व रखने के लिए। जिम में जाकर जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने मसल्स को तोड़ते हैं, आपके मसल्स टीयर होते हैं। तो जब आप अपने मसल्स को तोड़ रहे हो, आप तब भी कैलोरीज बर्न करते हो। उसके बाद घर आकर जब आप खाना खा रहे हो, आप रेस्ट पे हो, आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, आपकी बॉडी मसल्स को रिपेयर करना स्टार्ट करती है, आप तब भी कैलोरीज बर्न करते हैं। इनफैक्ट जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी बॉडी आपके मसल्स को रिपेयर कर रही होती है और आप स्टिल कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हो तो अगर आप 1 घंटा कार्डियो कर रहे हो, दैट 1 घंटा आप कैलोरीज बर्न करोगे, बट जैसे ही आप कार्डियो करना बंद करते हो आपकी कैलोरीज बर्न होना बंद हो जाती है। बट इफ यू प्रायोरिटाइज वेट ट्रेनिंग तो आप 24 घंटे कैलोरीज बर्न करते रहेंगे। यू आर गोना बिकम अ कैलोरी बर्निंग मशीन। और जब आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन करते हैं, नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड मसल इज अ लिविंग टिश्यू। इट नीड्स कैलोरीज टू सस्टेन एंड ग्रो। इट इज गोना कंज्यूम कैलोरीज। तो आपको कैलोरी डेफिसिट और भी इजी हो जाता है करना। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 6 दिन या 7 दिन वेट ट्रेनिंग करनी है, नहीं गाइस। Even myself, I did 4 days of weight training. That's it. 4 days of weight training in the gym, and that too only for 1 hour. Now the third major factor that affects your fat loss are gonna be little lifestyle habits. और सबसे मेजर उसमें आती है your sleep. Your sleep is very important for your fat loss. चाहे आप अपनी डाइट को ऑन पॉइंट रखिए, आप बिल्कुल जंक फूड खाना बंद कर दीजिए, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, अपना स्टेप्स कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को इनफ स्लीप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका फैट लॉस बहुत ज्यादा सफर करेगा। दैट बिकॉज पूरे दिन में आप जितनी भी मेहनत करते हो, बट व्हेन यू आर अस्लीप, उस टाइम पर आपकी बॉडी सब न्यूट्रिएंट्स को यूज करके आपकी पूरे दिन की थकान और आपके मसल्स जिनको आपने जिम में तोड़ा है उनको रिपेयर करती है।
और इसी रिपेयर के टाइम आपकी बॉडी आपके फैट को यूज करती है फॉर दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज दैट इज नीडेड टू कंप्लीट दैट डेफिसिट दैट यू क्रिएटेड. So make sure that you're providing your body at least 7 hours of sleep. Now 8 hours is the perfect sweet spot. Now another factor that you have to keep in mind is your alcohol intake. अब अगर एक मैं आइडियल सिचुएशन में बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि अल्कोहल बिल्कुल मत कंज्यूम कीजिए, लेकिन आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल. इफ यू हैव अ सोशल लाइफ, यू गो आउट विद फ्रेंड्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड अल्कोहल, बट उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा बिकॉज अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आपकी बॉडी एज अ टॉक्सिन रिकॉग्नाइज करती है. एंड एज सून एज यू पुट अल्कोहल इन योर बॉडी, वो आपकी बॉडी सब कुछ भूलकर सिर्फ उस अल्कोहल को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है, सिर्फ उस अल्कोहल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना चाहती है. नाउ यू हैव टू लिमिट योर अल्कोहल 2 to 3 ड्रिंक्स वंस अ वीक, दैट्स इट. बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप भी मेरी तरह अपनी फिजिक को एक ओवरवेट फिजिक से एक फिट फिजिक तक पहुंचा सकते हैं.